जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको जीके और हिंदी, इंग्लिश, मैथ का फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम आपको जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराएंगे, उसके बाद आपको हिंदी इंग्लिश का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। और इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो किस न्यूटन के किस नियम से बल का परिभाषा मिलता है। तो आपको न्यूटन का दूसरा नियम से बल का परिभाषा मिलता है। और केपलर का नियम जो संबंधित है ग्रहों की गति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग से शुरुआत होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुख गुहा से शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आभासी और सीधा होता है। और उत्तल दर्पण को कैसे पहचान सकते हैं? तो उसका जो भाग होता है वो आपको उठा हुआ होता है, लेकिन जो धंसा हुआ भाग किसका होता है? तो आपको यह अवतल दर्पण का धंसा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसे परितारिका कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कौन सा नियम बताता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राहम के नियम में ये बताया गया है। और केपलर तो आपको पता ही चल गया कि ग्रहों की गति से संबंधित है। और टिंडल प्रभाव यह ऐसा प्रभाव है जो कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरने वाला प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण विटामिन जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन ए को आपको रेटिनॉल से जाना जाता है। और विटामिन सी को अस्कर्बिक एसिड कहते हैं। और विटामिन डी को क्या कहते हैं? तो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। और विटामिन ई को क्या कहते हैं? तो उसे टेकेफेरॉल कहते हैं। आप ये चारों को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन है जो आपको बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वक एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइपेज। और लाइपेज आपको यह लार में मुख्यतः पाया जाता है, इसे भी जानिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी घर्षण है जो आपको असंपर्क बल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मर्चेटिया जो है आपको ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के डॉट रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आपको नीला भरा जाएगा और यहाँ पर आपको हरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह आयोडीन की कमी से। और आयोडीन की कमी से आपको घेंघा रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको स्कर्वी होता है। और कैल्शियम की कमी से आपको हड्डी और जो दांत होता है कैल्शियम के कारण ही मजबूत होता है। और विटामिन डी की कमी से जो कौन सा रोग होता है? तो इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करके बताइएगा। ऐसे विटामिन डी की कमी से जो आपको होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेशीय ऊतक 3 प्रकार की होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी है जो आपको पेशीय ऊतक नहीं है। बाकी हृदय हो गया, चिकनी, कंकाल, ये सब आपको पेशीय ऊतक है। राहुल बेरी रोग से पीड़ित है, उसकी किस कमी से? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से मैंने अभी बताया स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन के की कमी से, विटामिन जो के की कमी से होता है वो रुधिर जो रक्त का जो स्राव, विटामिन के की कमी रक्त का स्राव लगातार बहते, रक्त का जमना या थक्का नहीं बनना विटामिन के की कमी का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विटामिन ए से की कमी से आपको रतौंधिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपास को उगाने के लिए तापमान, हल्की बारिश, सिंचाई
पाले से मुक्त दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो तापमान की कैसा होना चाहिए? तो तापमान आपको उसमें उच्च होना चाहिए और जो कितना 210 डिग्री तेज धूप होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिकाएं झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है, जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भागवती चरण बोहरा। वयोमित्र नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका विकसित जो किया गया आपको इसरो के द्वारा किया गया। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 15 अगस्त 1969 में हुआ था। और DRDO को यदि कह दिया तो इसकी स्थापना आपको 1958 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह के भूमध्य रेखा परिधि की ऊंचाई से लगभग कितना होता है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, जो आपको भारत का यह प्रथम वायसराय हो जाएगा। और इसी के समय में 1857 की जो क्रांति हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी जो हड़प्पा नीति लाया था आपको लॉर्ड डलहौजी, सितारा देवी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कथक नृत्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा, सार्क का सबसे नया सदस्य कौन? ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान है जो सार्क का एक नवीनतम सदस्य है। और सार्क से आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सार्क में कुल कितने सदस्य हैं, इसकी स्थापना कब हुई? तो सार्क में टोटल आपको 8 सदस्य हैं। और सार्क की जो स्थापना हुई थी यह कब हुआ था? तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। आप इसे भी जरूर याद रखिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? तो राज्यसभा की ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 30 वर्ष होने उसमें अधिकतम होता है। और 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होता है। यदि आपको सांसद बनना है तब उसके लिए 25 वर्ष आयु निर्धारित किया गया है। यदि आपको ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? तो उसे 22 वर्ष निर्धारित किया गया है। ये पाँचों क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस तरह का रेगुलर वीडियो आप यदि देखते रहते हैं तो आपको निश्चित रूप से जीके और भी मजबूत हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो यह जो जोड़ता है आपको लाल सागर से जोड़ता है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता तपत स्थल है, हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी पूर्वी घाट हो जाएगा। चलिए पूर्वी घाट नहीं, पश्चिमी घाट होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन पार्क कानपुर के किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे है, पीछे है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूसीए स्थानीय पवन है? यूएसए का स्थानीय पवन है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा चिनूक है जो उसका स्थानीय पवन है। कहाँ? तो यूएसए का। और साथ ही आपको यदि करिएगा तो फोन कहाँ का है? तो ये आपको अल्पास पर्वत स्विट्जरलैंड का है। और मिस्ट्रियल कहाँ का है? तो ये आपको स्पेन और फ्रांस का है। और हरमट्टन जो आपका है पश्चिमी सहारा अफ्रीका में चलने वाली। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरिद्वार है किनारे स्थित। दिल्ली, आगरा, मथुरा सब यमुना नदी के किनारे है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। यदि आपको पूछ दिया कानून मंत्री तो BR अम्बेडकर हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री आपको जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार प्रारंभ किया था?
तो जेम्स हिकी के द्वारा प्रथम अंग्रेजी समाचार प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम था आपको बंगाल गजट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा हो जाएगा 53। किसने अवंती के शासक चंड प्रघोद के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो उसको किसने भेजा था? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। पंचायती राज जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। और पंचायती राज के गठन के बारे में किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। देखते हैं कितने लोगों को पता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने कितने बार इसको बताया है। अब ब्रह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर बी महानदी का हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में बहती है। मेन रहीम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। रूस और या फिनलैंड के बीच सीमा बनाती है। और रूस और फ्रांस के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा बनाती है, मैगी-नॉट रेखा जिसे कहते हैं। और जर्मनी पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा जो कि सीमा बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि चार्ल्स मेडकॉफ तथा राजा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1809 ईस्वी में। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ लिखा है? तो यह संविधान में आपको प्रस्तावना में लिखा गया है, पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे परिवर्तित किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, जो कि कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति का सर्वाधिक है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10वीं अनुसूची में आपको दल बदल का प्रावधान किया गया। और यह जोड़ा कब गया था? तो आपको यह 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। और 11वीं सूची में किसका वर्णन किया गया है? तो ग्राम पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। नगर पालिका का वर्णन आपको अनुसूची 12वीं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र का स्थल का ओर बढ़ना कौन सा संरचना है? ऑप्शन नंबर बी यह ऋणात्मक संरचना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं? तो उसे ऑप्शन नंबर डी भ्रंश घाटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुई? तो भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट जो पारित किया गया था आपको 1881 में पारित किया गया था। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक हो वह देश कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी विकसित देश कहलाता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर आपको आयकर हो जाएगा। और जीएसटी कैसा है? तो आपको ये अप्रत्यक्ष कर है। और उत्पाद कर भी आपको अप्रत्यक्ष है। बिक्री कर भी आपको अप्रत्यक्ष है। रुपयों का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? 1949 में इसका प्रथम बार अवमूल्यन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, तो वह कहाँ किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए मूल संविधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय सेना का प्रमुख योगदान रहा था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रमुख योगदान रहा था। चाहे जूनागढ़ को जोड़ना हो, चाहे फिर आपको हैदराबाद को मिलाना हो या फिर कश्मीर को मिलाना, ये सब जो महत्वपूर्ण का है आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और इनसे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और बिहार पुलिस में पूछा गया था कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकवा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है?
तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया है। हुनरू रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित नोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत के 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में स्थान रहा था। ऑप्शन नंबर बी तीसरा स्थान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? यह भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जो अपनाने वाला पहला राज्य, आप ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, फेमना मिस इंडिया 2023 का ताज किसने पहना? तो नंदिनी गुप्ता हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर के 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन डी आपको सम्मिलित नहीं है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड जीता है गंगूबाई कठियावाड़ी, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राजकुमार राव, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है? तो यह जो शुरू किया गया ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का आधारशिला कहाँ रखा है? ऑप्शन नंबर ए केरल में इसकी आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपतियों रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यह सम्मान किया गया। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से आपको मैथ स्टार्ट हो गया। दोस्तों यदि आप इसका मैथ का सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आपको फुल मैथ का सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब हिंदी की तरफ। हिंदी का पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? तो महोत्सव का अर्थ क्या है? तो महोत्सव का अर्थ क्या हो जाएगा? तो समारोह या जलसा करना क्या है? तो ये महोत्सव का अर्थ है। इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप कौन सा सर्वनाम है? तो आप जो है ऑप्शन नंबर बी निजी वाचक सर्वनाम हो जाएगा। कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। अब ध्वनि को जरूर याद रखिएगा, कंठ से, तालु से या फिर टंग से जो निकलने वाली ध्वनियाँ होती है वो कौन कौन सी होती है, आपको इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट। इनमें कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें आपको झरना है जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी वर्ग, सेना, सभा ये सब आपको समूहवाचक है। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तोपची में आपको ची प्रत्यय हो जाएगा। जो शब्द के बाद में आता है उसे क्या कहते हैं? तब प्रत्यय। जो पहले आता है उपसर्ग कहते हैं। सब या ची किसका पर्यवाचिक है? ऑप्शन नंबर बी अर्जुन का यह पर्यवाचिक शब्द है। अर्जुन का और से भी बहुत सारे पर्यवाचिक शब्द हैं, जैसे कि उनको वासुदेव भी कहा जाता है, सारथी भी कहा जाता है, और मुरली भी कहा जाता है, और नंदलाल भी उन्हीं को कहा जाता है। ये सब सारे उनके पर्यवाचिक नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आहान का विपरीतार्थक शब्द है। तो आहान मतलब क्या होता है? किसी कार्य का शुरुआत करना, और विसर्जन मतलब किसी कार्य का अंत करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सूर्य को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महर्षि का संधि विग्रह है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महर्षि का संधि विग्रह राइट में कितने लोगों को ये इसका सही जवाब पता है। ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। द्विज इनमें से किसका पर्यवाचिक शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी यह बादल का पारिभाषिक शब्द नहीं है, बाकी पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा ये सब क्या है? तो ये पारिभाषिक शब्द है। तो चलिए चलते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आवर सोसाइटी इज बाय द इवेल ऑफ करप्शन, द इंटीग्रिटी ऑफ इवेल सीनियर ऑफिशियल्स इज डिस्प्यूटेड।
इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडी क्या है, इंटीग्रेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन क्या है, तो आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ही इज़ गुड है, जो कि आपको इसमें गलत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। इसका सही अर्थ बताना है कि हिट द नल ऑन द हेड। इसका जो फ्रेज में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एक्चुअली राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेलेक्ट द साइनो ऑफ द गिवन वर्ड। तो रिस्ट्रिक्शन का साइनो क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, तो रिस्ट्रिक्शंस मतलब जो होता है ऊपर क्या होता है, तो प्रतिरोध होता है। रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिरोध है, तो इसका आपको ऑप्शन नंबर सी रिफ्यूज़ हो जाएगा। रिफ्यूज़ मतलब क्या होता है, रिफ्यूज़ मतलब अनुमति, शायद इनकार करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेलेक्ट द एंटो ऑफ द गिवन वर्ड्स। एप्रिएंट का उल्टा शब्द क्या होगा, तो एप्रिएंट मतलब होता क्या है, तो एप्रिएंट मतलब प्रकट होना, एप्रिएंट मतलब प्रकट हो जाए, तो इसका क्या हो जाएगा, तो हिंडन मतलब छिपा देना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपको गलत दिया गया, बाकी सभी सही दिए गए हैं। इसमें आपको डबल आर हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर एक आर और हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम दिया गया है टू स्ट्रेन एवरी नेबरर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू पुट मैक्सिमम एफर्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां नंबर, सेलेक्ट द एंटो ऑफ द गिवन वर्ड। तो एलियन का जो उल्टा है वो क्या हो जाएगा, एलियन मतलब विदेशी या फिर अपरिचित होता है, तो अपरिचित का मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो परिचित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। नेटिव मतलब क्या होता है, तो परिचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। द इंडियन क्रिकेटर टीम वाज इन ए मोड आफ्टर विनिंग द सीरीज जीतने के बाद कौन सा मूड में होती है, तो जुबिलियंट मूड में होती है। जुबिलियंट मतलब क्या होता है, खुशी पूर्वक होता है, इसका राइट है, यानी कि खुशी पूर्वक मूड में। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। नेक्स्ट ही आपको इसका अगला पार्ट सेट नंबर 5 मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। यदि और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि महर्षि का संधि विग्रह क्या होगा, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।